Hello everyone. Today we are here to study our poem 9 from class 9th English Behive book, and the title of the poem is The Snake Trying, which is written by W. Ross. So student, in this poem the poet has shown us that the snake, which we consider a very poisonous creature, and we think whenever we see a snake we always try to hit them, राइट, बिकॉज वी फील कि अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये हमें मार देगा, और अगर इसने हमें मारा, हमें काटा तो हमारी डेथ हो जाएगी. तो हम हमेशा से मतलब स्नेक के लिए हमारे सबके मन में जो एक नेगेटिव थिंकिंग होती है, और उसी वजह से जो है हम स्नेक को जो है कभी भी अच्छे उससे नहीं देखते, हमेशा उसको मारने की सेंस में ही देखते. जैसे ही हमें दिखता है हम कोशिश करते हैं कि उसे मार दें. तो इस पोएम में जबकि बीइंग अ वेरी पॉइजनस क्रिएचर, स्टिल इस पोएम में दिखाया गया है कि जो स्नेक है वो कोई कोशिश कर रहा है, इज़ ट्राइंग. किस चीज़ की कोशिश कर रहा है? वो एक्चुअल में वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है. उसे मारने के लिए जो पर्सन मतलब जो स्टिक से उसे मार रहा है, तो वो जो स्नेक है अपने आप को उससे बचाने की कोशिश कर रहा है. हालांकि वो खुद इतना जहरीला, इतना डेंजरस क्रिएचर है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को उस स्टिक से बचाने की कोशिश कर रहा है. तो क्या कर रहा है और वो कैसे कर रहा है, ये सब हम इस पोएम में पढ़ेंगे. Let's begin the poem. The snake trying to escape the pursuing stick. अब पोइट कह रहे हैं कि स्नेक जो है वो कोशिश कर रहा है टू एस्केप, बचने से, बचने की. किससे बचने की? द परसुइंग. परसुइंग मतलब चेज करना, मतलब जो स्टिक उसका पीछा कर रही है, जो उसके ऊपर पड़ रही है, जो उसे मारी जा रही है, उस स्टिक से अपने आप को बचाने की स्नेक जो है कोशिश कर रहा है. With sudden curving of thin long body. अब वो जब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो कर्व्स ले रहा है. कर्व्स मतलब ट्विस्ट करना, मोड़ना. वो फटाफट से मतलब वो भागने की कोशिश कर रहा है, और जब वो तेज तेज चल रहा है तो उसकी पतली सी लंबी जो बॉडी है उसमें कर्व्स बन रहे हैं. ठीक है. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. अब पोइट कहता है कि जब वो वहाँ से बहुत तेज़ी से चल रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी बॉडी पे जो कर्व्स बन रहे हैं, कह रहे जो शेप्स बन रही हैं उसकी, वो कितनी सुंदर और कितनी ग्रेसफुल, कितनी शानदार लग रही है. ग्रेसफुल मतलब और भी ज़्यादा किसी चीज़ में ग्रेस आना, और भी ज़्यादा शानदार लगना है. तो कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है वो. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक. स्ट्रोक मतलब क्या होता है? जो स्टिक की हिट है, हिटिंग ऑफ द स्टिक इज कॉल्ड स्ट्रोक. और ग्लाइड्स मतलब मूव करना. वो पानी के ऊपर से चल रहा है क्योंकि उसे अपने आप को फ्रॉम द स्ट्रोक, जो उसको स्टिक पड़ रही है, मार पड़ रही है, उससे अपने आप को बचाने के लिए वो पानी के ऊपर से चल के जा रहा है. ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर. अब देखिए, अब इसमें पोइट आगे क्या कह रहे हैं? पोइट कह रहे हैं इसे जाने दो पानी के ऊपर से, इनटू द रीड्स टू हाइड. रीड्स क्या होता है? रीड्स होता है जैसे यहाँ पर पानी क्या दिखाया गया है, जैसे आपने देखा हो कभी गांव में छोटे छोटे से पॉन्ड्स होते हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो रखा होता है. तो उन पॉन्ड्स के पास आप देखो बाहर की तरफ छोटे छोटे से झाड़ियाँ टाइप से छोटे छोटे से प्लांट्स उग जाते हैं, तो उनको रीड्स कहते हैं. तो पोइट कह रहे हैं कि इसे पानी के ऊपर से जाने दो और झाड़ियों में छुपने दे. रीड्स टू हाइड, उसे झाड़ियों में इन जो पौधे लग रहे हैं छोटे छोटे इन पॉन्ड से पानी के पास, उसमें इसे छुप जाने दो. विदाउट हर्ट, इसे चोट लगे बिना, मतलब इसे मत मारो और इसको जो है बिना चोट पहुँचाए पानी के ऊपर से पेड़ों में, छोटे छोटे झाड़ियों में छुपने दो. स्मॉल एंड ग्रीन ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन. अब देखिए, स्नेक तो बड़े बड़े से होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये तो एक छोटा सा स्नेक है और ग्रीन से कलर का है, और जो छोटे ग्रीन कलर के स्नेक होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते. तो पोइट कहता है कि हम हमेशा स्नेक को देख के जो है उसको मारने लग जाते हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं ये तो छोटा सा ग्रीन कलर का है, ये इसमें कोई पॉइजन नहीं है, ये तो बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बड़ों की तो छोड़ो, ये बच्चों का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और फिर भी तुम इसको मार रहे हो. तो इसलिए पोइट उसको कह रहे हैं कि इसको जाने दो. Along the sand he lay until observed and chased away.
कहते हैं ये सैंड पर, रेत पर पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, जब तक कि इसे किसी ने ऑब्जर्व, देखा नहीं, एंड चेस्ड अवे, इसका पीछा नहीं किया। अब पोइट यहाँ पे कह रहे हैं ये तो कुछ नहीं कर रहा था, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, ये तो ज़मीन पर अपना आराम से लेटा हुआ था, तब तक लेटा हुआ था जब तक किसी ने इसे देखा नहीं और इसका पीछा नहीं किया। एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। और अब क्या कर रहा है ये, वैनिश मतलब गायब हो जाना, और अब ये गायब हो गया। रिपल्स, रिपल्स होते हैं जैसे पानी में लहरें पड़ती हैं, उनको रिपल्स कहते हैं। तो वो रिपल्स होते हैं, तो वो गोल गोल सा पानी में लहरें दिखती हैं, वो रिपल्स होते हैं। तो पोइट कह रहे हैं कि अब ये क्या हो गया, पहले तो ये मिट्टी पर आराम से लेटा हुआ था, अब ये गायब हो गया है पानी की लहरों में से जाते हुए ग्रीन स्लिम रीड्स, और छोटी छोटी सी जो पतली पतली सी जो छोटे छोटे से पेड़ हैं उनमें कहीं जाकर वो क्या हो गया है, गायब हो गया है। तो वो स्नेक जो है अपने आप को स्टिक से बचाने की कोशिश कर रहा था, और अब जो है वो झाड़ियों में कहीं जाकर छुप गया है। So this was your poem, and in this poem we can see, student, there is no rhyming scheme, so we can say this poem has been written in free verse। ये poem जो है free verse में लिखी हुई है। अब इस poem की फर्स्ट लाइन देखिए, द स्नेक ट्राइंग, इसके बाद कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर हमारी इंजैम्पमेंट पोइटिक डिवाइस है। इसके बाद यहाँ पर है स्टिक, एक नॉर्मल नाउन है, उसके आगे परसुइंग स्टिक कर दिया है, उसके ऊपर कुछ मार पड़ रही है ऐसे स्टिक, राइट। तो जब किसी स्मॉल मतलब जब किसी कॉमन नाउन से पहले कोई एक स्पेशल वर्ड, एक एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, और वो जो एडजेक्टिव है किसी और चीज़ को शो कर रहा होता है, तो वहाँ पर हमारी ट्रांसफर्ड एपिथेट पोइटिक डिवाइस होती है। तो यहाँ पर भी देखिए, अब उसके ऊपर स्टिक पड़ रही है, वो स्टिक अपने ऊपर तो अपने आप तो नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो आदमी उसका पीछा कर रहा है, उसको मार रहा है, एक्चुअल में वो उससे बचना चाह रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट पोइटिक डिवाइस आएगी, क्योंकि ये परसुइंग स्टिक जो है ह्यूमन को शो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, एच साउंड जो है रिपीट हो रहा है, दैट इज़ वाई यहाँ पर एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस है। दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। दिस इज़ जो आपकी बुक है बिहाई बुक, उसमें ये सबसे छोटी सी पोएम है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।